ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचविंशो अध्यायम। सर्पदंश से रोहित की मृत्यु। रानी का करुण विलाप। पहले दारों का रानी को राक्षसी समझकर सांडाल को सौंपना और सांडाल का हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देना। छोटे जी बोले, हे सौनक, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर वह खेलने के बाद कुश उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे आर्य स्वामी प्रसन्न होंगे, ऐसा बोलते हुए वह बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुश उखाड़ता था। साथ ही वह उत्तम लक्षणों वाली समिधाओं तथा ईंधन हेतु श्रेष्ठ लकड़ियों और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए प्लास काष्ठों को आदरपूर्वक इकट्ठा करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रखकर दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा। और वह बालक प्यास से व्याकुल हो गया। वह शिशु एक जलाशय के पास पहुंचकर बोझ को जमीन पर रखकर जल स्थान पर गया और इच्छा अनुसार जल पीकर मूर्त पर विश्राम करके वाल्मीकि के ढेर पर रखे हुए उस बोझ को उठाने लगा। उस समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविषधर काला सर्प उस वाल्मीकि से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। वहाँ उसे सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात चले से वह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे भूमि पर गिर पड़ी। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से चींटे मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे दुष्ट, सारे काल के समय रोना निंदनीय तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानते हुए भी आप इस समय रो रही हो। क्या आपके हत्या में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे कुछ भी नहीं बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर वे करुण क्रंदन करने लगी। उनका मुख आंसू से भीग गया। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूल विचलित हो गई तथा अनेक सिर के केस अस्त व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, आपको धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी आप मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि आप काम करने में असमर्थ थी तो मुझसे वह धन आपने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामी, कीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मैं उस बालक को देखने जाऊंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुवट अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहकर रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उन राजमहिषी से फिर कहने लगा। ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली, है सत्य, क्या आपको इस पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वह मार और नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रह कर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि पापी मूर्ख, करुण, नीच, मिथ्याभाषी एवं सत्य के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे उसे में बोया गया बीज। अतः यदि आपको परलोक का कुछ भी भय हो तो आओ, अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर कांपते हुए रानी ब्राह्मण से यह वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले होइए। मुझे मूर्त भर के लिए वहाँ जाने दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक से संतप्त रानी ब्राह्मण के सन्नों पर सिर रखकर करुण विलाप करने लगी। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा। विप्र बोला, आपके पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या आप
कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानती हो। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह पैर दबाने आदि करते रहने में उनकी आधी रात बीत गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा, अब आप अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपूर्ण करके शीघ्र पुनः वापस आ जाना, जिससे मेरा प्राप्तकालीन गृह कार्य बाधित न हो। तब रानी अकेली रात में विलाप करते हुई गई और अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत शोकाकुल हो उठी। उस समय वे जून से बिछड़ी हुई हिरनी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर कांच पूछ और तन के ऊपर अपने पुत्र को रंग की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वे दुख से अत्यंत अधीर हो गई और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगी। मेरे सामने आओ और बताओ कि आप इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो। पहले आप बार बार अम्बा अम्बा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए ये पैरों से कुछ दूर जाकर वे मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भर कर और उसके मुख से अपना मुख लगाकर वे करुण स्वर में रुदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सिर वक्ष स्थल पीटने लगी। वे ऐसा कहकर रो रही थी, हाँ पुत्र, हाँ शिशु, हाँ वत्स, हाँ सुंदर कुमार, हाँ राजन, आप कहाँ चले गए। मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए। तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है, इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगी, किंतु मुख की शेषता से उसे निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर वे गिर पड़ी। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, आप इस भयंकर निंदा का त्याग करो और शीघ्र जाओ। आधी रात से भी अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारीने बोल रही हैं, भूत पेट पिशाच डाकने आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही आपके सभी मित्र चले गए, केवल आप ही यहाँ कैसे रह गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार करुण रुदन करने लगी, हाँ शिशु, हाँ बालक, हाँ वत्स, हाँ रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। हे वत्स, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी माता हूँ। मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्यहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेच दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल आपको देखकर जी रही हूँ। आपके जन्म के समय ब्राह्मण ने भविष्य के संबंध में बताया था कि यह बालक दीर्घ आयु वाला, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान ब्राह्मण, गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, यह सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया। हे पुत्र, आपकी हथेली में शक्र, मत्स्य, सप्तऋषि, वत्स, षष्ठी का ध्वजा, कलश तथा सामर आदि के चिन्ह और हे सूत, अन्य जो भी शुभ लक्षण आपके हाथ में विद्यमान है, वे सब इस समय निष्फल हो गए। हाँ राजन, हाँ पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड्ग, आपका वह धन, वह अयोध्या, राजमहल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए। हे पुत्र, इन सबके साथ ही आप भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हाँ कांट, हाँ राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुम से लिप्त उस विशाल वृक्ष को अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेहपूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। हे राजन, अंकिंचन की बाटी पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हाँ देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म फल का अंत में देख नहीं पा रही हूँ।
हाँ पुत्र, हाँ शिशु, हाँ वत्स, हाँ सुंदर कुमार पूछे। रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। जनों ने कहा, आप कौन हो? यह बालक किसका है? आपके पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर आप अकेले या किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कष्ट काय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुत्र पूछने पर भी वे चुप उनके पुण्य सूचने पर भी वे चुप रही और स्तंभ जैसी हो गई। वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। तब हाथों में आयुध लिए हुए वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है। अतः यत्न पूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों रहती? यह निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ ले आई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही पूर्वक रानी के केस पकड़ लिए। अन्य कुछ व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ लिए। ये खिचड़ी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए सांडाल के घर ले गए और उसे सांडाल को सौंप दिया और कहा, हे सांडाल, इस बाल घाटिनी को हम लोगों ने बाहर देखा है। आप बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो। रानी को देखकर सांडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ कि यह लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर मान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यह जगत में सौदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, बालक तथा गाय का वध करता है, सर्वन की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता। इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने टुंट बंटनों से बांधकर और केस पकड़कर उन्हें रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे ढास, इस पापत्म स्त्री का तत्काल वध कर दो। इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्री वध की आकांक्षा से राजा हरिश्चंद्र थर कांपते हुए सांडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ। हट, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई यह बात सुनकर सांडाल ने यह वचन कहा, आप बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुँचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। सांडाल की वह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जान के अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या करता है वह मार और नरक में गिर के यातना भोगता है। सांडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली यह तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणियों को सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है। अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोक शांतिमय हो जाए। राजा बोले, हे सांडाल राज, मैंने आज जीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है। अर्थ मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूंगा। सांडाल बोला, अरे दुष्ट स्वामी के इस कार्य को छोड़कर आपके लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है उसका 10,000 कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोला, हे सांडाल, आप मुझे कोई अन्य कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी
शत्रु को बटाए मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर थर-थर काँप रहे उन राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात आपके व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चांडाल की दास्ता करके आप देवताओं के जैसी बात करते हो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्लज्ज, यदि आपके हृदय में थोड़ा भी आपका पाप का भय था तो चांडाल के घर में दास्ता करना आपने स्वीकार क्यों किया। अर्थ, इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चांडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे चाण्डालाज्ञ हरिश्चन्द्रस्य खड्गवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।